मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही है। श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा से आपको यह आज का संदेश प्राप्त हुआ है और बाबा महाराज जी चाहते हैं कि आप आज के इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने और संदेश में बने रहें। मेरे प्रिय, बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने संदेश के ही माध्यम से अपने भक्त से जुड़ता हूँ और अपने भक्त को इस संदेश के माध्यम से स्वयं से जोड़ लेता हूँ। मेरे प्रिय, तो ध्यानपूर्वक आप इस संदेश में बने रहिएगा। इसमें बाबा महाराज जी से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और साथ ही में बाबा महाराज जी का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर लेंगे। बाबा महाराज जी कहते हैं, मात्र पूजा हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में मात्र पूजा का प्रचलन सुदीर्घ काल से चला आ रहा है। वर्तमान समय की भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव लगभग 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती और सिंधु नदी के घाटी में हुआ था। प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा प्रिय मार्गदर्शन करूंगा। तो अंत तक मेरी वीडियो में इसी तरीके से बने रहना। मेरे प्रिय, यही वह काल व पावन क्षेत्र था जहाँ भारतीय संतति ने जगत जननी स्वरूपा माँ अथवा देवी को अपनी आराध्य मानकर उनका अर्चन पूजन प्रारंभ किया। इन क्षेत्रों से मिलने वाली मात्र देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां इसी और संकेत करती हैं। इस क्षेत्र में हुए पुरातात्विक उत्खननों से मिट्टी को पकाकर बनाई गई मात्र देवी की मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रिय, कि इन्होंने सौम्य और रौद्र दोनों रूप धारण कर रखे हैं। बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर मौजूद कुल्ली नामक पुरास्थल से मात्र देवी की रौद्र रूप वाली मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं। यह मां के चंडी स्वरूप की ओर इंगित करती है। प्रिय, आज तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा कैसा संदेश लेकर आए हैं। इस संदेश से तुम बहुत सारी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। यह भी उल्लेखनीय है कि मां की 52 शक्ति पीठों में से एक हिंगलाज पीठ भी बलूचिस्तान में ही है। प्रिय, जिसे तुम जानते भी नहीं हो। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि देवी का एक स्वरूप, जिसे हम महिषासुर मर्दनी के नाम से जानते हैं, उसका प्रथम अंकन भी सर्वप्रथम सरस्वती सिंधु सभ्यता में ही है। इस मत का आधार है इसी सभ्यता के पुरास्थल से मिली पक्की मिट्टी की एक पट्टिका। इस पट्टिका पर एक मानव आकृति को भाले के द्वारा एक भैंसे का संहार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। जब तुम देखोगे तो जानोगे, जब तुम समझोगे तो जानोगे। हम सब जानते हैं महिषासुर मर्दनी की कहानी इस प्रकार की ही है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के ही नौशारों से मात्र देवियों की ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जिनके मस्तक पर सिंदूर लगे होने के प्रमाण मिले हैं। हम सब भली भांति जानते हैं कि विवाहित स्त्रियों द्वारा मांग में सिंदूर लगाना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहा जाता है
कि जो सुहागिन है वह मांग सजाएगी, यानी उसके मांग में उसके पति के नाम का सिंदूर सजेगा। ये भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अंग है प्रिय। ये साक्ष्य इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों का मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन आज से लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, यानी कि 5000 वर्ष पुराना है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली इन बातों की व्याख्या इस संदेश में किसी महत्व के वजह से कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ और कुछ समझा कर ही जाऊंगा मेरे प्रिय। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि भारतीय वैदिक परंपरा में यह मान्यता है कि यह भूमि सबकी माँ स्वरूपा है। इसी भूमि से सभी जीव जंतु पेड़ पौधों आदि का जन्म हुआ है मेरे बच्चे। उपरोक्त सभ्यता के हड़प्पा नामक नगर के उत्खनन से पक्की मिट्टी की एक पट्टिका प्राप्त हुई है। इस पट्टिका पर एक स्त्री का अंकन है। इस स्त्री के गर्भ से एक पौधे की आकृति निकालते हुए दिखाई गई है। यह आकृति उस मान्यता का ही अंकन है मेरे प्रिय, जिसमें मातृ देवी स्वरूपा धरती को सबका सृजन करता बताती है और बताया भी गया है। मैं इस संदेश के माध्यम से मेरे प्रिया तुम्हें बहुत सी बातों का वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में कोई सीख को प्राप्त कर सको, तुम ज्ञान पा सको और अपनी समझ से सूझबूझ से अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाओ मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली अपने भक्त का अपने शिष्य का सदैव ही भला करूंगा और सदैव ही भला भी चाहूंगा मेरे प्रिया। तुम मुझे पिता कहते हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा बाबा भी हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूँ प्रिया। मथुरा में ऐतिहासिक काल में देवी पूजा प्रचलित थी। मथुरा में हुए पुरातात्विक उत्खननों से हमें देवी के विभिन्न स्वरूप जैसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, वराही, चामुंडा, इंद्राणी, वैष्णवी आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन सारी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मातृ देवी का पूजन या उनका भारतीय जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान महज चंद वर्षों पहले ही उत्पत्ति नहीं है। इसकी जड़ें अत्यंत गहरी है मेरे प्रिया। यह भी स्पष्ट है कि आज जो भूभाग भारत के हिस्से में नहीं है, वहाँ पर ही कभी किसी काल में मातृ पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, जो समय के साथ बाधित हो गया है। 5000 वर्षों से चली आ रही मातृ पूजा की इस जीवत संस्कृति पर भारतवासियों का गौरवान्वित अनुभव करना स्वाभाविक है मेरे प्रिय। भारतीयों का गौरव ही मातृभूमि भारत है और रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि मातृ पूजा हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है प्रिय। हमारी संस्कृति में देवी माँ का एक प्रमुख स्थान दिया गया है, एक प्रमुख भाग दिया गया है देवी माँ का, चाहे वह सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पार्वती हो, वराही हो, चामुंडा, इंद्राणी, वैष्णवी, कल्याणी, कात्यायनी, काली, महाकाली, भैरवी, दुर्गा,
कोई भी रूप क्यों ना हो, सबका मान है, सबका मान है मेरे प्रिय।